हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉटेक्स क्लासेस ऑनलाइन। आज हम कुछ मिनटों के अंदर इस वीडियो के अंदर हम सारी 206 हड्डियां को याद कर लेंगे। तो आप बचपन से जानते होंगे या बहुत पहले आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं। 206 बोन्स होती है, लगभग 206 हड्डियां, मतलब कहने का मतलब होती है 200 है। याद रखिएगा, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं। जब हम एडल्ट अवस्था में आ जाते हैं तो वहां पे हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं। हाँ सर, ठीक है। तो ये टोटल 206 बोन्स किन किन रूप में डिवाइडेड होती है, कहाँ कहाँ कौन सी हड्डी होती है, हम समझेंगे इस वीडियो में। नॉर्मली हमारी जो 206 बोन्स है वो डिवाइडेड होती हैं दो पार्ट में। एक होती है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो पहले ये समझना होगा कि एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते किसको है। एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है, आपको ब्लू कलर में जो भी स्केलेटन दिख रहा है वो सारा का सारा कौन सा स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, एक्सियल स्केलेटन में आता है हमारे बॉडी का जो हमारा फेस स्कल, किसमें आता है, एक्सियल स्केलेटन में आता है। और जो रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम जो है या बैकबोन जिसे बोलते हैं वो किसमें आता है, एक्सियल स्केलेटन में आता है। हमारी पसलियां जितनी भी रिब्स हैं वो आती है एक्सियल स्केलेटन में। तो ये सब क्या है, एक्सियल स्केलेटन के। हमारी जो ईयर बोन्स है वो भी किसमें आती है, इस एक्सियल स्केलेटन में। तो टोटल 80 बोन्स होती है एक्सियल स्केलेटन में और 126 बोन होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो ऐसे हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो रूप में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन्स। तो देखते हैं क्या है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे बॉडी का एक्सियल स्केलेटन वाला पार्ट है और ये एपेंडिकुलर स्केलेटन वाला पार्ट है। एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसका नाम क्या है, एपेंडिकुलर एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखते हैं एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डियां हैं। एक्स हमारे स्कल में लगभग 28 बोन्स होती हैं, हाइड में 1 बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में 26 बोन्स होती हैं और रिब्स में टोटल 24 बोन्स होती हैं। अब हम आगे समझेंगे इसको, आगे एक्सियल स्केलेटन में डिटेल में समझेंगे और एपेंडिकुलर स्केलेटन में समझेंगे कि कैसी कैसी हड्डियां होती है। पेक्टोरल में 4 हड्डियां होती हैं, आर्म्स में 60 बोन्स होती हैं, हमारे हर एक पैर में 30 हड्डियां और दूसरे पैर में 30 हड्डियां, तो टोटल 60 बोन्स होती हैं। हमारे एक हैंड में 30 बोन्स और एक हैंड में 30 बोन्स, तो टोटल हमारे हाथों में भी कितनी हड्डियां होती है, 60 हड्डियां दोनों हाथों में मिला के और दोनों पैरों में मिलाकर के 60 हड्डियां। तो टोटल हाथ और पैर में ही टोटल 120 बोन्स हो जाती हैं, जो कि एपेंडिकुलर स्केलेटन का ही पार्ट है। और आर्म्स में 60 बोन्स, लेग्स में 30, पेल्विक ग्रिडल में 2 बोन्स होती है, पेक्टोरल ग्रिडल में 4 बोन्स होती हैं। ठीक है सर। अब हम समझेंगे एक्सियल स्केलेटन को डिटेल में, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप एक्सियल स्केलेटन जिंदगी भर के लिए याद कर लेंगे, हमेशा के लिए। अब सीखते हैं हम स्कल के बोन्स को सीखने की ट्रिक। स्कल को बोन को सीखने की ट्रिक बड़ी सिंपल है। आप जानते हैं स्कल में टोटल होती है 28 बोन्स, जबकि क्या होती है और स्कल की हड्डियां दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। एक जिसके अंदर हमारा अंदर का जो ब्रेन है वो फिट है, एक ऊपर वाले जिसके अंदर पूरा का पूरा ब्रेन फिट है, इस बोन को बोलते हैं क्रेनियम बोन। जबकि हमारे सामने जो फेस, जैसे हम आपको देख पा रहा हूँ या आप मुझको देख पा रहे हैं, तो आपके फेस पे जितने भी हड्डियां इसको बोलते हैं फेशियल बोन। तो हमारे और 3 हड्डियां इस कान में, 3 हड्डियां इस कान में, हाँ मतलब दोनों कानों में क्या होता है, 3-3 हड्डियां होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे फेस पे कुछ बोन्स हैं, हमारे क्रेनियम में कुछ बोन्स हैं और दोनों ईयर में बोन है। सीधी सी बात है, क्रेनियम में होती है 8 हड्डियां और फेशियल बोन होती है 14 हड्डियां। 14 8 22, 3 हड्डियां इस कान में 25 और 3 हड्डियां इस कान में 28। अब समझते हैं इनको याद करने की सिंपल ट्रिक क्या है। तो हम समझते हैं सबसे पहले क्रेनियम बोन। क्रेनियम बोन को याद करने की बड़ी सिंपल ट्रिक ये है, पेस्ट ऑफ। आज ये निमोनिक अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्रेनियम बोन जीवन में कभी भूल नहीं सकता। जैसे मैंने पेस्ट ऑफ से इन हड्डियों का नाम याद करिए। पी से होता है पैराइटल बोन, ई से होता है इथमॉइड बोन, एस से होता है सिफनॉइड बोन, टी से होता है टेम्पोरल बोन, ओ से होता है ऑक्टिपिटल बोन और एफ से होता है फ्रंटल बोन। तो आप पेस्ट ऑफ से क्या होता है, क्रेनियम की सारी हड्डियां याद कर सकते हैं। हमारे स्कल की जो ब्रेन को कवर करती है क्रेनियम, इनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, टोटल 8 होती है। पैराइटल और उसका न्यूमोनिक है पेस्ट ऑफ, पैराइटल बोन, इथमॉइड बोन, सिफनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्टिपिटल बोन और फ्रंटल बोन। और इसमें से सारी की सारी हड्डियां सिंगल होती हैं। केवल पीटी सर याद रखिएगा, तो पीटी जो होती है ये पेयर में हड्डियां होती है। पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन ऐसी हैं जो पेयर में होती हैं, बाकी सारी की सारी जो हड्डियां होती हैं। अब समझते हैं फेशियल बोन को जानने की ट्रिक। फेशियल बोन को कैसे याद करें, फेशियल बोन को याद करने की बड़ी सिंपल ट्रिक है। एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई, वॉमिट।
एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई वॉमिट। फेशियल बोन 14 होती है, इसको याद कर सकते हैं। एमपी एम से हो गया मैक्सिला, पी से हो गया पैलेंटाइन, एन से हो गया नेजल, जेड से हो गया जाइगोमेटिक, सी से हो गया कॉन्का, एल से हो गया लैक्रिमल, एम मंगाई से हो गया मैंडिबल और वोमिट से होगा वोमर। जिसमें से मैंडिबल और वोमर जो होती हैं वो सिंगल सिंगल बोन्स होती है। मैंडिबल और वोमर सिंगल सिंगल बोन होती है, जबकि सॉरी मैंडिबल और वोमर वो होती है। बाकी सारी हड्डियां क्या होती हैं, डबल होती है। कहने का मतलब सारी हड्डियां पेयर में होती हैं और मैंडिबल और वोमर हड्डी सिंगल बोन होती है। कहने का मतलब ये है कि एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई वॉमिट, मैक्सिला, पैलेंटाइन, नेजल, जाइगोमेटिक, कॉन्का, लैक्रिमल, मैंडिबल और वोमर। ये हो गए टोटल 14 हड्डियां। फिर हमारे कान में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे कान में, दोनों कानों में क्या होती है, 3 हड्डियां होती हैं। पहली हड्डी होती है मैलियस, दूसरी होती है इंकस या तीसरी होती है स्टेपिस। 3 हड्डियां होती हैं, एक होती है मैलियस, एक होती है इंकस और एक होती है स्टेपिस। से मिस नाम से आप ये तीनों हड्डियां याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में होती है टोटली 26 बोन। कितनी हड्डियां होती हैं? 26 बोन होती हैं। और वो हड्डियां किस किस में डिवाइडेड होती है? सर्वाइकल बोन जो कि 7 हड्डियां होती हैं, थोरेसिक बोन जो 12 हड्डियां होती हैं, लंबर बोन जो कि 5 हड्डियां होती हैं, सैक्रम बोन जो एक फ्यूज होती है। अब ये फ्यूज हड्डी, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। जब ये हड्डियां मतलब ये है 3 से 4 हड्डियां फ्यूज करी हुई है, तब जाकर क्या बना हुआ है, सैक्रम एक हड्डी बनी हुई है। कॉक्सिस, इसको टेल बोन बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो टेल, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर टेल होती है वो टेल बोन से ही निकलती है। तो टेल बोन कितनी होती है? एक होती है। कॉक्सिक्स बोन होती है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे हमारे रिब्स में कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारे रिब्स में टोटल होती हैं 24 बोन्स। उसके साथ ले लेकर स्टर्नम को भी मिलाते तो 25 बोन। 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। एक तरफ 12 हड्डियां, एक तरफ 12 हड्डियां। बीच में एक फ्लैट बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टर्नम हड्डी बोलते हैं। और उसमें से जो 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो क्या होती हैं? डायरेक्टली जुड़ी होती है स्टर्नम से, इसे उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। जबकि 8, 9 एंड 10 रिब्स जो होती है वो हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू क्या होती है? 7 रिब्स से ही जुड़ी हुई होती है, उनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। जबकि जो 11th और 12th रिब्स हैं वो पीछे के थ्रू रीढ़ की हड्डी या फिर वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी होती हैं, पर वो वेंट्रली जो होती हैं वो फ्री रहती हैं, वो किसी से जुड़ी हुई नहीं रहती है। इसीलिए 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और ये हो गई स्टर्नम हड्डियां, और ये हमारा एक्सल स्केलेटन हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 126 बोन। तो 126 हड्डियां होती है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन को समझना एज कंपेयर एक्सल स्केलेटन समझने से आसान है। इसमें कौन कौन सी हड्डी आती है? इसमें हमारे बोथ हैंड्स, इस हैंड और इस हैंड दोनों की हड्डी आती है। हमारे दोनों फीट इसकी हड्डी आती है। साथ ही साथ पेल्विक ग्रिडल और पिक्टोरियल ग्रिडल आता है किसमें? हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो टोटल 126 हड्डियां होती हैं। पहले हम समझते हैं कि हमारे हैंड में कितनी हड्डियां होती हैं। समझते हैं हमारे हैंड में कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप हैंड में जो ये हड्डी देख रहे हैं हमारे आपके सामने, ये हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद हम हड्डी को देखते हैं, फिर हड्डी को इस तरह करें तो ये ऊपर जो हड्डी, अगर आप ऐसे अपने हाथ को रखें तो ये ऊपर जो हड्डी आ रही है ये हड्डी कहलाती है रेडियस, और नीचे जो हड्डी है इसको क्या बोलते हैं? अल्ना। उसके बाद क्या आते हैं? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजस। कार्बल की संख्या जो होती है वो 8 होती है, मेटाकार्बल्स की संख्या 5 होती है, जबकि फेलेंजस कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो हम पूरे के पूरे हड्डियों को समझ गए। ह्यूमरस 1, फिर रेडियस 1, फिर अल्ना 1, फिर कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 एंड फेलेंजस 14। तो टोटल कितनी हड्डियां होंगी अगर हम गिने तो 30 बोन्स हमारे इस हैंड में और 30 बोन्स हमारे इस हैंड में, सेम बोन्स होंगी। फिर बात करें हम पैर की, तो हमारी बॉडी में सब लोगों ने पहले से जानते होंगे कि हमारी बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है उसका बोन का नाम क्या है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। अगर हम आगे की अगर हम कभी भी दौड़ते हैं तो जो सामने हड्डी, यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं। सामने वाली हड्डी जो आगे की तरफ होती है उसको बोलते हैं टिबिया, और जो पीछे की तरफ होती है उसको बोलते हैं फिबुला। उसके बाद क्या होते हैं? मेटाटार्सल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस।
टार्सल्स की संख्या 7 होती है, मेटाटार्सल की संख्या होती है 5, जबकि फेलेंजेस कितने होते हैं? 14 होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बोन होती है, कौन से? सेस्मॉइड बोन होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? पटेला, जो हमारे दो फीमर बोन और टिबिया फिबुला जो बोन है, इनके बीच में पाई जाती है। कौन सी? सेस्मॉइड बोन, जिसका नाम है पटेला। तो हम इस तरह से क्या होते हैं, 30 हड्डियां, 60 हड्डियां दोनों हैंड्स में और 60 हड्डियां दोनों पैरों में। इससे हम क्या कर सकते हैं? पूरे 120 हड्डियां याद कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी के आपने हमारी बॉडी के जस्ट पीछे वाले पार्ट में बोल सकते हैं ट्राइंगल शेप की एक बोन होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्कैपुला। और एक कॉलर बोन होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्लेविकल। 2 कॉलर बोन्स यहाँ और 2 स्कैपुला पीछे, तो कुल हो गए 120 बोन्स। और 2 हड्डियां कौन कौन सी? 2 हड्डियां हमारे बॉडी में पेल्विक ग्रिडल बनाती हैं, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन। एक कॉक्सल बोन और एक कॉक्सल बोन राइट में और एक कॉक्सल बोन लेफ्ट में, दोनों मिलकर हमारा क्या बनाती है? पेल्विक ग्रिडल बनाती हैं। तो ये हो गई टोटल 126 बोन। एक बार और समझ लेते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां हैं। तो अब हमारे हैंड में कितने बोन्स है? 30 बोन्स हैं। अगर हम दोनों हैंड्स की बात करें तो कितने बोन्स रहेंगे? 60 बोन्स, 60 बोन्स। ह्यूमरस की बात करें, ह्यूमरस की कितनी बोन होती है? 1 बोन। रेडियस होती है 1, अल्ना होती है 1, कार्पल्स होते हैं 8, मेटाकार्पल्स होते हैं 5, फेलेंजेस होते हैं 14। अब बात करते हैं हम पैरों की, या फिर फीट में कितनी बोन्स होती हैं? बोथ फीट में एक होती है फीमर, जो लॉन्गेस्ट बोन है, फिर होती है टिबिया जो कि 1 है, फिबुला 1, पटेला 1, टार्सल्स जो कि 7 बोन्स होती है। याद रखिएगा एक डिफरेंस कि जो मेटा कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स होते हैं, उनकी संख्या 8 होती है, जबकि जो टार्सल्स होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। मेटाकार्पल्स 5 होते हैं, फेलेंजेस 14 होते हैं। अब बात करते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल। पेक्टोरियल ग्रिडल में कौन कौन सी बोन होती है? 4 बोन। एक होती है स्कैपुला, एक होती है क्लेविकल, और पेल्विक ग्रिडल में एक होता है इलियम, इशियम, प्यूबिक। और ये इलियम, इशियम, प्यूबिक जो 3 बोन्स होती है, ये आपस में फ्यूज करके क्या बनाती हैं? कॉक्सल बोन। एक राइट कॉक्सल बोन और एक होता है लेफ्ट कॉक्सल बोन। ये हो गया हमारा 126 बोन। आप आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, फिर मिलते हैं।